हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर दुआ एंड वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि मैंने बोला ही था कि डेली आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड करूंगा, एक नई वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। सो लेट्स बिगिन। हियर इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सो आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद करके देखिए ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं करता हूँ। Okay, let's begin. 9 people A, B, C, D, E, F, G, H, I live in different floors. The ground floor is numbered as 1. One floor above it is numbered as 2 and so on till the topmost floor is numbered at 5. So ऐसे के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लोर्स बना लेनी है 1 2 3 4 5। आगे वो कहता है ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स। ओके, सो हर फ्लोर में 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, सच दैट फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। सो फ्लैट 1 इधर आ जाएगा एंड फ्लैट 2 इधर आ जाएगा। सिमिलरली हम दो फिगर्स बनाएंगे, फ्लैट 1 इधर आ जाएगा, फ्लैट 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ठीक है, अब हमने ये लाइंस ऐसे इस टाइप से ड्रॉ कर ली। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है देर इज़ वन वैकेंट फ्लोर। तो अच्छा, हमें ये ध्यान रखना है कि देर इज़ वन वैकेंट फ्लैट, एक वैकेंट फ्लैट है कोई सा, कौन सा फ्लैट है वो अब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, देर आर ओनली 2 फ्लोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में देर आर ओनली 2 फ्लोर्स। आगे वो बोलता है सी हु लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। सी ऑड नंबर फ्लैट पे है। ऑड नंबर फ्लैट कौन सा है, फ्लैट 1 या फ्लैट 2? सो फ्लैट 1 है, तो सी फ्लैट 1 पे है ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर कौन सी है, एक तो 2 है और एक 4 है। तो सी या तो 2 पे होएगा या 4 पे होगा। तो हमने सी को यहाँ पे डाला एक जगह पे, और एक जगह पे दूसरी फिगर में सी को 4 पे डाला। सिमिलरली 2 का गैप लेके बी को यहाँ बिठाया, 2 का गैप लेके बी को यहाँ बिठाया। आगे बढ़ते हैं। उसने लिखा है बोथ बी एंड सी लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट। फाइन, उसने कहा कि बी और सी डिफरेंट फ्लैट्स पे है। सो सी तो हमारा फ्लैट 1 पे है, यहाँ पे हमें कंफर्म्ड पता है। तो बी कहाँ पे होगा, फ्लैट 2 पे होगा। बी कहाँ पे होगा, फ्लैट 2 पे होगा। सही है। आगे वो कहता है ए एंड डी लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट। तो ए और डी डिफरेंट फ्लैट्स पे होंगे। अच्छा, वर्किंग नोट आपको ऐसे बनाना है कि आपको खुद समझ आए, जिससे आपसे मिस्टेक ना हो। जैसे फ्लैट 1 फ्लैट 2 वेस्ट साइड में था फ्लैट 1, तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया है। हो सकता है डी इस तरफ भी हो, ए के हो सकता है ऊपर की तरफ भी हो, तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट फ्लैट्स है। आगे बढ़ते हैं। डी लिव्स बिलो द वैकेंट फ्लोर। तो इसमें लिखा है डी लिव्स बिलो द वैकेंट फ्लोर ऑन द सेम फ्लैट। डी लिव्स बिलो द वैकेंट फ्लोर ऑन द सेम फ्लैट। तो वैकेंट फ्लोर के नीचे बैठा है डी। अभी उसने ये नहीं बोला कि जस्ट नीचे बैठा है या थोड़ा और नीचे बैठा है, लेकिन उसने जस्ट यही बोला है कि फ्लैट सेम है दोनों का। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा ओनली वन फ्लोर इज़ बिटवीन बी एंड ई बट दे आर ऑन द डिफरेंट फ्लैट्स। सो बी और ई के बीच में केवल एक फ्लोर का गैप है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फ्लैट्स पे। तो बी तो फ्लैट 2 पे है, तो ई आ जाएगा फ्लैट 1 पे, ई आ जाएगा फ्लैट 1 पे। आई होप सो ये सेंटेंस आपको समझ आ गया हो। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन बी एंड ई बट दे आर ऑन द डिफरेंट फ्लैट्स। द वैकेंट फ्लोर इज अबव सी बट ऑन अ डिफरेंट फ्लैट। जो सी के ऊपर है, सी के ऊपर एक वैकेंट फ्लोर है, लेकिन वो डिफरेंट फ्लैट पे है। तो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि इस तरफ होगा वो। ठीक है, फाइन। इधर देखते हैं तो सी के ऊपर यहाँ स्पेस और यहाँ स्पेस है, लेकिन सी दूसरे फ्लैट पे बैठा है, तो मैंने इधर लिख लिया। इधर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी आ सकता है वैकेंट,
इधर भी आ सकता है वैकेंट। आगे बढ़ते हैं। एच लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ ई बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। इसने कहा कि जो ई के साउथ ईस्ट में है एच, लेकिन एच लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, यानी कि एच फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। अच्छा, ई के साउथ ईस्ट यानी कि ये वाली पोजीशन प्लस ये वाली पोजीशन, लेकिन एच यहाँ पे नहीं आएगा फर्स्ट फ्लोर पे, तो एच यहाँ पे जाएगा। इधर देखते हैं तो एच यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हो गया है, ये पॉइंट भी हो गया है। ठीक है, अभी ये वाले बचते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला ओनली वन फ्लोर इज़ बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में ओनली वन फ्लोर है, तो मैंने ए को इधर डाला और ए को इधर डाला। ठीक है, आगे वो कहता है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड ई। तो एफ और ई के बीच में ओनली वन पर्सन लिव्स, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एफ और ई के बीच में केवल एक ही बंदा है। फाइन, आई लिव्स ऑन एन एडजेसेंट फ्लोर टू एफ, मतलब आई और एफ एडजेसेंट फ्लोर्स पे बैठे हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने वर्किंग नोट्स लिख लिए। देखो अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। सी के ऊपर बैठा है वैकेंट, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा वैकेंट वाला, तो यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ। वैकेंट के नीचे बैठा है डी, ये पॉइंट इसने बोला था वैकेंट के नीचे बैठा है डी, तो मैं इधर लिख लेता हूँ वैकेंट के नीचे डी, ये पॉइंट हो गया। उसने बोला था ए और डी डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट फ्लैट पे है। सो यहाँ तो सेम बन गए दोनों, तो आई होप ये गलत हो गया क्या क्वेश्चन? नो, ये गलत नहीं हुआ है। उसने एक पॉइंट बोला था आई थिंक, या ये वाला पॉइंट उसने बोला था। देखो ओनली वन फ्लोर इज़ बिटवीन ए एंड एच, तो ए और एच के बीच में एक ही फ्लोर है। अगर मैं ए को यहाँ लिख देता हूँ तो आप बताना ए और एच के बीच में कितनी फ्लोर है, तभी भी एक ही फ्लोर है। ठीक है, तो हमें ए को यहाँ ही रखना चाहिए रैदर देन इस साइड। वाई? बिकॉज इससे जो कनेक्शन हो रहा है डी वाला वो गलत हो जाता है, इसलिए हमें ए को दूसरी साइड ही रखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस फिगर में बात करता हूँ तो इधर तो सी बैठा है, तो यहाँ तो ए इधर हो ही नहीं सकता, यानी कि ये फिगर तो गलत है। इधर देखते हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते, लास्ट पॉइंट बचा है एफ़ और ई वाला। अच्छा, एफ़ यहाँ पे भी आ सकता है, एफ़ यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो एफ़ और आई एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो एफ़ और आई एडजेसेंट हो सकते हैं। अगर मैं आई को यहाँ रख दूँ तो ये एडजेसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? परफेक्टली हो रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट पे कोई और ही आएगा। अब वो कौन आएगा? वो जो बचा कुचा बंदा है वो आ जाएगा। सी डी ई एफ जी एच, जी जी बचता है आपका, वो पॉइंट आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो ये आपकी बन गई करेक्ट फिगर। आई होप सो आपको आज वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस डेली अपलोड करूँगा मैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस शेयर तीनों ही करिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और साथ मिल के पेपर को क्रैक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।